हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 3.2 था उसका हमने प्रथम 5 प्रश्न को हल करा दिया है। इस वीडियो में हम 6वें प्रश्न से देखेंगे। सरल करना है इसको, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ये इस मैट्रिक्स के कोष्टक के बाहर ये cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा का हम गुणा इन सभी में बारी बारी से करेंगे। cos थीटा गुणा cos में, cos थीटा को गुणा sin में, cos थीटा को गुणा माइनस sin थीटा में और cos थीटा को गुणा cos थीटा में करेंगे। इसी तरह से इनका सभी के साथ गुणा करके इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम cos थीटा का cos थीटा में करते हैं। तो cos थीटा का जब हम cos थीटा में करते हैं तो हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा का sin थीटा के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से cos थीटा का माइनस sin थीटा के साथ तो ये हो जाता है cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। cos थीटा का cos थीटा में करते हैं, कितना हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें करेंगे माइनस cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसका इसमें गुणा करते हैं तो साइन थीटा और क्या हो जाता है, cos थीटा। साइन का साइन में करते हैं, कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने दोनों मैट्रिक्स में, पहले मैट्रिक्स में cos का और दूसरे मैट्रिक्स में साइन का गुणा कर लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, यानी कि हम दोनों मैट्रिक्सों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम थोड़ा इसको सही क्रम में, क्योंकि पहले साइन लिखा जाता है फिर cos लिखा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ऐड कर लिए। अब इस दूसरे एलिमेंट को दूसरे समुच्चय के दूसरे एलिमेंट से। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। यहाँ आ क्या जाता है, 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये भी इसको इस तरह से काट देते हैं। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारा फॉर्मूला, 1। यहाँ 0 था, यहाँ 0 था और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 7 में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है यदि x प्लस वाई बराबर, ये मैट्रिक्स दिया है, और x माइनस वाई बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो वैल्यू दिए हुए हैं, अब हम करते क्या है कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो इसको यहाँ ला देंगे। तो देखिए होगा क्या, इनको अगर हमको जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2, यानी कि इसको भी हम यहाँ लिख देंगे इस वाले को, और यहाँ इस तरह से क्या कर देंगे, 3, 0, 0, 3 लिख देते हैं। अब करते क्या है, इनको जोड़ घटा लेते हैं। ये y प्लस में माइनस में, ये प्लस में, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, जिस तरह से हम समीकरणों को हल करते हैं उसी तरह से इनको भी हल कर लेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान करके। अब करेंगे क्या, इनके पहले अवयव को पहले अवयव में जोड़ लेंगे, यानी कि 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 और 5 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। इधर 2
2 का यक्स में गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा इन सभी में 2 का भाग, 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। ठीक है, यक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ 2 का 0 में गुणा कर देंगे 0, 2 में 2 का भाग करेंगे 1, 2 में 4, 8 में भाग करेंगे 2 से 4 आ जाता है। यक्स का वैल्यू कितना आ जाता है, 4। अब चाहे इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, किसी एक में भी यक्स का वैल्यू रख देंगे, वाई का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। चलो यही रखते हैं यक्स का वैल्यू, हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, यक्स प्लस वाई, यानी यक्स का वैल्यू हमारा ये है, ये 5, 0, 1, 4 और क्या है प्लस वाई है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ लिख देते हैं 7, 0, 2, 5। ठीक है, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में, इधर वाई बच जाएगा। यह हमारा हो गया 7, 0, 2, 5 माइनस कितना हो गया 5, 0, 1, 4। ठीक है, इस तरह से y का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 7 में से 5 घटा 2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। यहाँ हमारा ये y का वैल्यू निकल जाता है और यहाँ x का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम x तथा y के वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर y y वाला कट जाएगा, x x जुड़ जाएगा 2x, 2 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इस तरह से x निकल जाएगा। इसमें फिर हम x का वैल्यू रख देंगे, यानी कि x बराबर कितना है 5, 0, 1, 4, यहाँ रखेंगे 5, 0, 1, 4, फिर प्लस था प्लस लगाएंगे, y था y लिखेंगे, बराबर था बराबर लिखेंगे, इधर ये जो वैल्यू था, इस तरह से इसको वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है ना। 7वें का दूसरा प्रश्न, अगर मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 2, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अगर हम इसको यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y इक्वल 2 -2 -1 और 5। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में किसी एक विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, किसी एक वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे, चाहे x वाला वैल्यू को या फिर y वाला वैल्यू को। तो देखिए लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6x, फिर 3 का इधर भी गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करेंगे 3 त्रिका 9y। पूरे समीकरण में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 0 0। इसी तरह से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y। पूरे समीकरण में हमको 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4 -4 -2 और -10 हो जाता है। ठीक है, अब करते क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 6x से 6x कट गया, 9y में से 4y घट जाता है, बचता कितना है 5y। अब करते क्या है, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना है, यानी कि 6 में से 4 को घटाएंगे 2, 9 में से इसको घटाते हैं तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ -14 हो जाता है, यहाँ 10, ये -10 हो जाता है। ठीक है, इधर y का गुणा है, 5 का गुणा है, 5 इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाता है। देखिए भाग में कर देते हैं, यानी 5 बटे सब हो जाएगा,
तो इधर 5 गया तो बटे में हो गया, यानी कि इधर बचा क्या y, ये हो जाता है 2/5, 13/5 और इसका जो वैल्यू हो जाता है ये हो जाता है 14/5 और -2, 5 दूनी 10 हो जाता है। इस तरह से y का वैल्यू तो निकल जाता है। x का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ रखेंगे, यानी कि 3y रखेंगे। ये हमारा है 2x प्लस 3 और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वही रखते हैं। क्या रखते हैं 2/5, 13/5, 14/5 -2। ठीक है, यहाँ आता क्या है 2 3 4 0। ठीक है ना, ये आता है हमारा 2x प्लस ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6/5, 13 39/5 और 14 42/5 और आ जाता है -6। ठीक है, इस तरह से 2, 3, 4, 0, ये इसको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 0 -6/5, 39/5, 42/5, ये हो जाएगा 42/5 -6। ठीक है, अब क्या करते हैं घटाते हैं। घटाया जाए तो हमको 2 में से -6/5 घटाना है। 5 दूनी कितना हो जाता है 10, 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 10 में से 6 घटा 4/5। यहाँ 5 यानी 15 में से 39 घटेगा, -14/5 बच जाता है। यहाँ 4 पंचे 20, 42 में से 20 घटाएंगे -22/5, अच्छा 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 0 0। ठीक है, अब ये इधर 2 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, भाग होगा तो 2/5, भाग होगा तो -7/5, भाग होगा तो -11/5 और भाग होगा तो कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, शायद ये नीचे हो गया हो तो आप देख लीजिएगा इसको। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना तथा ये इतना दिया हो, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, x तथा y का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो y का वैल्यू तो हमारा पहले से ही मालूम है, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम y का वैल्यू यहाँ रख दे तो हमारा वो कैसे जाएगा, x प्लस यह हमारा हो जाएगा 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 और 2 हो जाएगा। यह बराबर के उस साइड ले जाते हैं, माइनस में हो जाता है। 2x बराबर 1 0 -3 2, ये माइनस हो गया 3 2 1 4। ठीक है, 2 का गुणा, -1 में से -3 को घटाएंगे -2 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये भी -2, इसमें से इसको घटाएंगे -4, इसमें से इसको घटाएंगे -2 बच जाता है। ये 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 का भाग हो जाएगा तो 2 1 का 2, फिर यहाँ भी 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। इस तरह से x का वैल्यू आ जाता है, y का वैल्यू पहले से ही इसने दे रखा था। ठीक है, ये सवाल नंबर 9 है। इसमें भी x और y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। पहले 2 का इसमें गुणा करते हैं, तो 2 का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 0 0 और 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ दिया हुआ है y 0 1 2। ठीक है, यहाँ 5 6 1 और 8 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, करते क्या है, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए
2 में y जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस वाई। 5 में 6 में 0 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 6। 0 में 1 जोड़ेंगे हमारा 1। 2 में x को जोड़ेंगे 2x प्लस 2। बराबर किस साइड इस तरह से हो जाता है, बराबर की उस साइड पहले से ही दे रखा है 5, 6, 1 और 8। अब देखिए इसकी तुलना हम पहले एलिमेंट की तुलना पहले एलिमेंट से करेंगे। यहाँ देखिए 6 के स्थान पर 6 है, 1 के स्थान पर 1 है, इसकी तुलना तो होगी नहीं। इसकी तुलना हम कर लेते हैं, क्या लिखा है 2 प्लस वाई इक्वल 5। इसको हम इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं और इसको इससे हम कह लेते हैं 2x प्लस 2 इक्वल 8। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम 2 को बराबर के उस साइड कर दें, 2 को हम बराबर के उस साइड कर दें तो y बराबर हमारा आ जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घट गया 3। y का वैल्यू कितना आ गया 3। और यहां देखिए इसमें अगर हम 2 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा। 2 कॉमन कर लिए तो 2 कॉमन कर लिए, इधर 2 कॉमन कर लिए हैं, ठीक है 8 है। इधर 2 का गुणा है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, हमारा 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4। x 1 को उधर ले जाते हैं तो 4 में से 1 घट जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 3। इस तरह से y बराबर भी 3 आ जाता है और x बराबर भी 3 आ जाता है। चलिए हम प्रश्न 10 को देखते हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करो। किसके लिए, x के लिए, y के लिए, z तथा t के लिए हल करने के लिए कह रहा है। यदि ये हमारा समीकरण दिया है, ठीक है, इस 2 का गुणा इसके साथ करते हैं तो हमारा 2x हो जाता है, 2 का गुणा इसके साथ करते हैं तो 2z हो जाता है, ये हमारा 2y और ये 2t हो जाता है। सबका गुणा 2 के साथ कर लिए। इसी तरह से हम 3 का भी गुणा कर लेते हैं, 3 माइनस 3, 3 0 0, 3 त्रिका हमारा 9 हो जाता है। और इसी तरह से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 3 छक 18 हमारा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए इनको और इनको जोड़ते हैं तो 2x प्लस 3 हमारा हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इनको इनके साथ जोड़ते हैं तो 2z माइनस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 0 हो जाएगा और 2t प्लस 9 हो जाएगा। और बराबर के उस साइड हमारा 9, 15, 12 और 18 पहले से मौजूद है। ठीक है, इसकी तुलना इससे करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9। चाहे तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल 9 माइनस 3, यानी कि 6 हो जाएगा। 2x बराबर 2 इधर जाएगा भाग हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 3 आ जाता है। इसी तरह से इसकी तुलना हम 15 से करें तो 2z माइनस 3 बराबर 15, 3 को उधर ले जाते हैं तो 2z बराबर 15 प्लस 3 बराबर 18, 2z 2 इधर जाएगा भाग हो जाएगा 18/2 बराबर 9, यानी कि z का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 9 आ जाता है। अब इसकी तुलना अगर हम इससे करें 2y प्लस 0 इक्वल 12, 0 को उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, y बराबर 12 कितना हो जाता है 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाता है 6 आ जाता है। अगर इसकी तुलना इससे करें तो 2t यहाँ कर लेते हैं, 2t प्लस 9 इक्वल 18, 9 को उधर ले जाते हैं 2t बराबर 18 माइनस 9 बराबर 9, 2t और t बराबर हमारा आ जाता है 9/2। इस तरह से हमारा x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6 और t का वैल्यू -9/2 हो जाता है। इस तरह से हम समीकरण सवाल नंबर 10 को भी आसानी से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है यदि x 2, 3 प्लस y -1 और 1 बराबर 10 और 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। कहाँ इसका वैल्यू किसका ज्ञात करना है, x और y का। चलो इसके साथ गुणा करते हैं, यह हो जाएगा 2x 3x। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा -y और y। ठीक है,
और यहाँ 10 और हमारा 5 हो जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 और ये हो जाता है 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, इस तरह से समीकरण बना करके इनको हल कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 5x बराबर 15, x बराबर कितना आ जाता है 3, x बराबर 3 आ जाता है। 2x माइनस वाई बराबर 10, x का मान यहाँ रख देते हैं माइनस वाई बराबर 10 और 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, 6 को उधर ले जाते हैं, माइनस वाई बराबर कितना आ जाता है 10 माइनस 6 यानी कि 4, y बराबर हमारा वैल्यू आ जाता है -4। इस तरह से हमारा प्रश्न। आइए अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है। यदि इतना बराबर इतना हो तो हमको x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात करना है। x, y, z तथा w के मानों को 3 का इसमें गुणा करते हैं 3x, 3 का इसमें गुणा करते हैं 3y, 3 का इसमें गुणा करते हैं 3z, 3 का w में गुणा करते हैं 3w हो जाता है। ठीक है, अब बराबर की उस साइड देखते हैं क्या है। अब इधर है, इसको जोड़ना है तो x में 4 जोड़ते हैं x प्लस 4, इसको इसमें जोड़ते हैं 6 प्लस x प्लस y, इसको इसमें जोड़ते हैं -1 प्लस z प्लस w और इसको इसमें जोड़ते हैं 3 प्लस 2w। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। इसको बराबर इसको करते हैं 3x इक्वल x प्लस 4, x को इधर लाते हैं 3x माइनस x इक्वल 4, 3x में से एक ठो x घट जाएगा 2x बचेगा बराबर 4, 2 इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाता है। x का वैल्यू कितना आ जाता है 2। इसी तरह से इसकी तुलना इससे करते हैं और 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, y वाला पद इधर लाते हैं, यहाँ हमारा हो जाता है 3y माइनस वाई बराबर 6 और x का वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं कितना 2, 6 और 2 8 हो जाता है। 3y में से एक y घट जाता है 2y बचता है, y बराबर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब इसकी तुलना इससे करें तो 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, z को बराबर किस साइड लाते हैं तो 3z माइनस z माइनस 1 और w यहाँ w। ठीक है, इसकी तुलना इससे अगर कर दें, अच्छा चलिए पहले इसको हम निकाल लेते हैं। यह हमारा दिया हुआ है 3w इक्वल 3 प्लस 2w, w को इधर लाते हैं तो 3w माइनस 2w इक्वल 3, 3w में से 2w घट जाता है w बच जाता है यानी कि w का वैल्यू कितना आ जाता है 3। यहाँ पर भी प्लस w है, w बराबर 3 रख देते हैं, -1 प्लस 3 ये हो जाएगा 2 और यहाँ 3z में से 1z घटेगा 2z, 2 इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा यानी कि 2/2 यानी कि z इक्वल 1 आ जाता है। इस तरह से हमारा 12 प्रश्न हल हो जाते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3 और w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 1 आ जाता है। इस तरह से हम 12 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। आगे की वीडियो में जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं, जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो जो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।